हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पास ना बहुत ज्यादा लोगों के क्वेश्चंस आते हैं, क्वेरी आई है कि हमें यूनिवर्सिटी चूज करनी चाहिए फॉरेन लैंग्वेज करने के लिए या हमें एम्बेसी के थ्रू फॉरेन लैंग्वेज करनी चाहिए। तो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि हम यूनिवर्सिटी से करें या एम्बेसी से करें। तो आज मैं कुछ फैक्टर्स पिक करूंगी मैं, जिसमें दोनों का कंपैरिजन कराऊंगी कि यूनिवर्सिटी में ये आपको बेनिफिट्स मिल सकते हैं एंड अगर आप एम्बेसी से करो तो आपको इस टाइप के बेनिफिट्स मिल सकते हैं, क्या प्रॉज और कॉन्स है, सो दैट यू कैन टेक द राइट डिसीजन। और लास्ट में हम देखेंगे किन फैक्टर्स को माइंड में रख के यू कैन मेक अ राइट डिसीजन कि आप यूनिवर्सिटी चूज करना चाहते हो या एम्बेसी चूज करना चाहते हो। So without any news, let's start the video. Please subscribe my channel for the notification of new videos. इस चैनल में एवरी वीक वन करियर वीडियो एंड वन मोटिवेशनल वीडियो शेयर करती हूँ। सो अगर आप फॉरेन लैंग्वेज का कोर्स करना चाहते हो यूनिवर्सिटी एम्बेसी कहीं से भी, तो कुछ फैक्टर्स को माइंड में रखो और अपनी प्रायोरिटी खुद चूज करो कि आपके लिए वो फैक्टर्स कितने इंपॉर्टेंट है। कईयों के लिए फीस बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कईयों के लिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इंपॉर्टेंट है, कईयों के लिए प्लेसमेंट इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे फैक्टर्स को इन्वॉल्व करके दोनों के कंपैरिजन करते जाएंगे सो दैट उसके बाद अपनी प्रायोरिटी चेक कर सकते हो, भाई मेरे लिए ये वाले पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उन फैक्टर्स के अकॉर्डिंग अपना इंस्टीट्यूट चूज करूंगा। तो सबसे पहला पॉइंट आता है ड्यूरेशन का। अगर हम यूनिवर्सिटी से बात करें, हम यूनिवर्सिटी से कोई पार्ट टाइम कोर्स कर रहे हैं, हम डिप्लोमा कर रहे हैं, एडवांस डिप्लोमा कर रहे हैं, उनका फिक्स पीरियड ऑफ टाइम है, उन्होंने 1 साल के अंदर इतना कोर्स कराना है, ठीक है। तो उसके अंदर आपकी क्लासेस भी कम होती है यूनिवर्सिटी लेवल पे, और एम्बेसी लेवल में आपकी क्लासेस थोड़ा फास्ट मोड पे होती है। वहां पे आपको हफ्ते में 4 क्लासेस मिल रही है, वहां पे उनका फिक्स्ड है कि आपने एक हफ्ते के अंदर आपके 3 सेशन है 2-2 घंटे के। तो ये होता है। अगर हम ड्यूरेशन की बात करें तो आपका स्लो चलेगा सिलेबस एज कम्पेयर टू यूनिवर्सिटी में, और एम्बेसी वाले इंस्टीट्यूट्स के अंदर आपको थोड़ा सा फास्ट चलेगा। तो हर वीक में आपको एक 2 आवर्स का डिफरेंस, अगर आप मंथ में लगाएं और 6 मंथ में लगाएं तो ये डिफरेंस ह्यूज हो जाता है। ऑलरेडी आप कुछ स्टडी कर रहे हो, लाइक आप बीकॉम कर रहे हो, बीबीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, तो आपको लगता है कि आई डोंट वांट टू रश थिंग्स, आई वांट टू मेक इट लिटिल स्लो, तो आप इसके अंदर यूनिवर्सिटी चूज कर सकते हो। और अगर आपको लगता है आई रियली वांट टू फोकस, मुझे थोड़ा सा फास्ट मोड पे चाहिए, तो आप एम्बेसी वाला चूज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाती है फीस। बहुत सारे स्टूडेंट्स है जो फीस उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। एम्बेसीज आर रियली कॉस्टली। अगर आप वहां से कंपेयर करेंगे तो वहां पे आपकी जो साल भर की फीस होती है 10, 15, 20,000 इसी के बीच में रहेगी। वहां पे ऐसा नहीं होता, वहां पे इतनी की फीस एक लेवल ले लेता है, मतलब वहां पे 15-20,000 की फीस एक लेवल ले लेता है। लाइक फॉर एग्जांपल आप A2 लेवल कर रहे हो किसी का भी, तो उसके अंदर भी आपको 2 टाइम में फीस देनी पड़ेगी, क्योंकि वहां पे काफी डिवीजन होता है, A2.1, A2.2, राइट। तो एम्बेसीज की फीस लिटिल एक्सपेंसिव होती है अगर हम यूनिवर्सिटी के साथ कंपेयर करें तो। एम्बेसीज में आपको टेस्ट की एग्जामिनेशन फीस भी देनी पड़ती है, बट वहां पे यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर देखा जाए अगर एग्जामिनेशन फीस होगी तो भी बहुत एक स्मॉल अमाउंट होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। नेक्स्ट टॉपिक है क्वालिटी। कोर्स का करिकुलम कितना है, किस स्पीड में कराते हैं, कितने अच्छे से कराते हैं। तो एम्बेसीज के अंदर आपको नेटिव स्पीकर्स मिलते हैं, वहां पे पूरा एक आपको कल्चर दिया जा रहा है, लाइक यू नॉट जस्ट नॉट लर्निंग लैंग्वेज, यू लिविंग द लैंग्वेज। आप लैंग्वेज को लर्न करते हो। सपोज मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, आपको सिर्फ मैं इतना बता दूं कि व्हेन 2 इंडियंस मीट यू जस्ट दे हैव टू से नमस्ते, पर आपको बताओ ही ना कि नमस्ते हम किस तरीके से करते हैं, या हम कब पैर छूते हैं, कब हम सत श्री अकाल करते हैं। तो मैंने सिर्फ ग्रीटिंग में आपको सिर्फ इतनी सी लाइन सिखा दी, या मैं आपको सिंपल सी लाइन बोल दूं कि जब इंडियंस दे मीट ईच अदर दे जस्ट ग्रीट विद नमस्ते एंड यू डोंट नो हाउ यू विल ग्रीट, आपको कैसे ग्रीट करना है, तो यू आर नॉट लिविंग द लैंग्वेज, यू जस्ट लर्निंग द लैंग्वेज। आपको बस वर्ड पता लगा कि नमस्ते मुझे बोलना है व्हेन आई हैव टू ग्रीट समबडी, बट आपको इससे ये नहीं पता लगा कि हाउ आई विल से नमस्ते, वट उनका, तो आपको ये नहीं पता लगा कि एक नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी कोई चीज है। दिस इज नॉन वर्बल, आप कुछ नहीं बोलो, यू डू लाइक दिस, आपको ये किसी ने नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं बताया। बेसिस के अंदर आपको वो कल्चर लिव करने का मौका मिलेगा। लाइक फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स, यू जस्ट लिविंग दैट लैंग्वेज ऑल्सो। वहां पे आपको पूरा कल्चर सिस्टम होता है, मतलब वहां पे आपको लाइब्रेरीज मिलेंगी, वहां पे आपकी वर्कशॉप्स होगी, सेमिनार्स कराएंगे वो लोग आपके लिए, मूवी नाइट्स होगी, डांस होगा, प्रॉम नाइट्स होगा, बहुत कुछ होगा। इवन वो आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपको इस कंट्री में आगे पढ़ने जाना एक्सचेंज ऑफर्स के लिए तो कैसे आप अप्लाई करो, क्या प्रोसेस है, तो ये सारी चीजें वो आपको ऑफर करेंगे। मीन इसका मतलब ये है कि आप उस लैंग्वेज को लिव करोगे, यू आर गोइंग टू लिव दैट लैंग्वेज। वही यूनिवर्सिटी में जो हमारे इंडियन कल्चर में एजुकेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, वही कि हमें सिर्फ ना थियोरटिकल नॉलेज पे फोकस कराया जाता है कि हमें थियोरटिकल सिखा देंगे, ग्रामर सिखा देंगे, बट उससे बियॉन्ड नहीं सिखाएंगे। आपको वर्ड्स पता लग जाएंगे, बट कहाँ वो वर्ड्स यूज करने, कब यूज करने, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या रहेगी उसके साथ, वो सब वो फोकस करेंगे कि जितना साल का सिलेबस उन्हें कवर कराना है वो कवर करा रहे हैं, वो चीज में वो बहुत परफेक्ट। अगर हम एम्बेसी में देखें तो एम्बेसी के अंदर आप यू विल एम्बेसीज के अंदर आपको सारे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज के साथ वो चीज कराएंगे।
चाहिए। अगर हम एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो वहां पे पहले सर्टिफिकेट होता है, डिप्लोमा होता है, देन एडवांस डिप्लोमा होता है। अगर हम दूसरी साइड बात करें तो आपके लेवल्स की बात की जाती है कि लेवल कौन सा चल रहा है, जो आपको आगे अगर आपको किसी कंपनी में जाना तो कंपनी तो आपसे लेवल्स पूछेगी कि आपने कौन सा लेवल क्लियर कर रखा है। अगर हम जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करें, अगर हम यूनिवर्सिटी लेवल पे बात करें तो वहां पे उतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं दी जाती, इवन बिल्कुल नीली होती वहां की जॉब अपॉर्चुनिटीज। बट एम्बेसी के अंदर इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेंगी, क्योंकि जब कंपनी को कोई कैंडिडेट चाहिए होता है तो वो वहीं पे इन्फॉर्म करती है कि हमें इतने कैंडिडेट चाहिए इस लैंग्वेज का, तो वहां पे आपको ये जॉब अपॉर्चुनिटीज का आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलेगी। अगर आप चाहते हो मुझे फॉरेन लैंग्वेज के बाद जॉब करनी है तो गो फॉर एम्बेसी इंस्टीट्यूट, क्योंकि वहां पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। आप यूनिवर्सिटी लेवल में आप इंटरव्यूज देते रहोगे तो हो सकता है आप बहुत सारे इंटरव्यूज दोगे तब आपका होगा। बट वहां पे क्या हो रहा है, आपके कैंपस में कंपनीज कॉल करके बोल रही है कि हमें इतने स्टूडेंट चाहिए, आपका डायरेक्ट इंटरव्यू जाएगा, टेलीफोनिक इंटरव्यू जाएगा, फिर आपको विजिट करना है, तो आपको उतने एफर्ट्स डालने की जरूरत नहीं पड़ेंगे बेसिस के अंदर। और जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम ये आती है, अगर आप बहुत फास्ट पेस नहीं हो, अगर आपकी पिकिंग पावर उतनी स्ट्रांग नहीं और आप उतनी फास्टली पिक नहीं करते, आपको लगता है आई वांट टू डू इट्स डो, तो यू कैन चूज फॉर यूनिवर्सिटी। बट अगर आपको लगता है कि तो इन दैट केस यू हैव टू चूज यूनिवर्सिटी, आपको यूनिवर्सिटी ही चूज करनी चाहिए। बिकॉज बेसिक के अंदर तो क्या होता है, आपको फर्स्ट डे से ही आपको उसी लैंग्वेज में बात करना शुरू कर देंगे, वही लैंग्वेज का आपको इन्वायरमेंट देंगे। मतलब अगर आपने होमवर्क नहीं किया तो अगली क्लास आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। अगर आपको लगा आपके पास टाइम नहीं था, आप तो जॉब करते हो, आप ऑलरेडी कोई कोर्स कर रहे हो, आपने स्टडी नहीं कर पाए, आप बिल्कुल अप टू डेट नहीं हो, तो वहां पे क्या होगा, आप धीरे धीरे पीछे छूटने लग जाओगे और आप एंड में क्या होगा, आप वहां से बैक आउट कर जाओगे, क्योंकि वहां का सिलेबस बहुत फास्ट होता है। एटलीस्ट यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आप कुछ कर रहे हो तो आप एटलीस्ट उसको पूरा कंप्लीट तो कर पाओगे, आपको टाइम तो मिलेगा, क्योंकि वहां पे उतना प्रेशर नहीं होता। एमबीसीज के अंदर उतना प्रेशर होता है आपके पास कि आपको इतनी फास्ट सिलेबस कवर कराएंगे कि आप एक क्लास भी नहीं पढ़ के आए तो नेक्स्ट क्लास आप पिक ही नहीं कर पाओगे। तो नाउ यू हैव टू टेक द डिसीजंस, आप इन दोनों में कौन सा चूज करना चाहते हो कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। कईयों के लिए कॉस्ट इंपॉर्टेंट होता है, कईयों के लिए लोकेशन इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एम्बेसी इंस्टीट्यूट हर जगह इतनी नहीं है। अब आप डिसीजन कैसे ले सकते हो, राइट? तो सबसे पहले दोनों जगह विजिट करके आओ, आप यहाँ भी विजिट करो, वहां भी विजिट करो, दोनों के इन्वायरमेंट को समझो, इंफ्रास्ट्रक्चर को समझो कि आपको क्या सूट कर रहा है, लोकेशन आपको सूट कर रही है, आपको फीस सूट कर रही है, आपको प्लेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अभी सिर्फ आप पढ़ना चाहते हो, कई क्या होता है ऑलरेडी एमबीए कर रहे हैं, बीकॉम के बाद उनका एमबीए का प्लान है, वो दे आर लर्निंग नॉट फॉर दी जॉब पर्पस। अगर आप जॉब पर्पस के लिए नहीं कर रहे तो यू कैन गो फॉर द यूनिवर्सिटी लेवल, आप थोड़ा सा समझ सकते हो, उसके बाद आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको टाइमिंग किसके सूट करते हैं, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर कौन सा सूट कर रहा है, इन सब चीजों को आप चूज कर सकते हो। में रखिए कि मेरे लिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए ये फैक्टर इंपॉर्टेंट नहीं है, उनको माइंड में रख के चूज कर सकते हो, किसी और के डिसीजन पे मत जाओ। आई टेल यू माई एग्जाम्पल, मैंने अभी अपने सन की एडमिशन करानी थी किसी स्कूल में। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है कि बच्चा स्कूल दूर जा रहा है, बट अच्छा होना चाहिए क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। मेरे लिए इंपॉर्टेंट था कि मेरा सन का जो डिस्टेंस है वो कम हो, 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर में उसका स्कूल हो, सो दैट कि वो टाइम पे घर आ जाए और मैं उसको एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में इन्वॉल्व कर सकूं, सो दैट यू कैन गो फॉर सॉकर, यू कैन गो फॉर पोएट्री क्लास। बट कईयों के लिए वो फैक्टर मैटर नहीं करता, उनको लगता है येस क्वालिटी एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, अगर वो चाहे थोड़ा सा 1 घंटा लेट भी आ रहा है तो भी आई वांट दैट। तो दो लोगों की अलग अलग थिंकिंग, अलग अलग फैक्टर्स होते हैं जब भी वो डिसीजन लेते हैं। तो यू हैव टू चूज योर ओन प्रायोरिटी, यू हैव टू चूज अकॉर्डिंग टू योर ओन फैक्टर्स। सो स्टिल योर क्वेरी और कुछ भी माइंड में है तो प्लीज राइट मी इन द कमेंट्स।